हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ और देखेंगे रीडिंग, मतलब कहें तो हेटर्स की रीडिंग। जो भी आपके हेटर्स हैं, नफरत करने वाले हैं, शत्रु हैं, किसी न किसी कार्मा की वजह से होंगे, किसी न किसी पर्पस की वजह से होंगे, कोई ना कोई कारण होगा। तो देखेंगे कि ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन कहाँ से गुजर रहे हैं और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। जो आपके लाइफ में बवंडर लेकर आए हैं, चाहते ही रहते हैं बुरा करने के लिए। तो आप समझ लें कि या तो आप कार्मा काट रहे हैं, सबसे इजी तरीका है कि या तो आप कार्मा काट रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम्स के गुजर रहे हैं। ठीक है, कोई सोल पर्पस है आपका, सोल पर्पस में आए हैं आप और वहाँ उसके लिए एग्जाम्स देने के लिए ऐसे लोग आए हैं। तो ऐसे समय में क्या करना है आपको? सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन को आपको लेके चलना है। क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम्स में हैं तो ये लोग आए हैं, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका कोई सोल जर्नी होगा, कोई सोल पर्पस होगा, तो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला तो यही आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और जो भी बुरी एनर्जी थी, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं। जो सबसे बड़े हेटर्स थे आपका, उनका खात्मा ऑलमोस्ट हो चुका है। जो 10-15%, 25% रह रहा है, वो भी दिस मंथ के एंड तक या उससे बहुत पहले ख़त्म हो जाने के चांसेस है। बहुत गया तो आई थिंक 25-26 तक ऐसा लगता है दी एंड, या फेब एंड तक उनका खात्मा हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास भी ये रीडिंग जा रही है, जो लोग बहुत साइकिक हैं, जो लोग बहुत परमात्मा के भक्त हैं, यूनिवर्स के थ्रू जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, औरों के लिए भी सोचते हैं, अच्छे नेक इरादे के लोग हैं। तो कोई बड़े बड़े अगर आपके तूफान आ रहे थे लाइफ में, तो ये तूफान जो है आपका जाता हुआ, लेकिन आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है तो इस तरह के तूफान आते रहेंगे और आपको बहुत छोटे लगेंगे, जैसे फूंक मार के उड़ा दिए। ठीक है, तो बहुत हद तक आप 75-80% तक आप लोगों ने कार्मा क्लियर कर लिए हैं या फिर एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्स है तो एग्जाम्स आप क्लियर कर लिए हैं और बहुत जल्द जो है आपका होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं और जो लोग कर लिए हैं, तो देखेंगे कि हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। बताएं, जो भी व्यूअर्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके जो हेटर्स हैं, जो एग्जाम्स ले रहे हैं, अपने आप को बुरा कर्म करने के लिए पैदा हुए थे, कहाँ से गुजर रहे हैं। तो कौन से हेटर्स हो सकते हैं? थर्ड पार्टी, थर्ड व्हील, यानी कि एनिमी, दुश्मन, है ना। तो आपके लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी में डाले हो आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बताएं हेटर्स कौन है, कहाँ से गुजर रहे हैं? तो ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी देखी मैरिज, तो कहाँ कहाँ से हैं? तो थर्ड पार्टी, थर्ड व्हील, मैरिज हो सकता है आपका, मैरिज टूटा हो, किसी और के पास गए हो, थर्ड पार्टी में गए हो। तो ऐसे हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है? बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कहाँ से गुजर रहे हैं ये लोग? इतना सारा एक ले लेती हूँ। तो ये रेडी हैं, कहीं आने जाने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं कोई गोल अचीवमेंट करने की सोच रहे हैं, भागने की सोच रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, थर्ड पार्टी में डाले थे, मे बी डिवोर्स वगैरह का सोचे हो, सेकंड मैरिज की सोचे हो, या किसी क्या बोले एक्स्ट्रा अफेयर्स में हो। तो यहाँ पे बहुत सारा अपने लिए अच्छा कुछ सोच रहे हैं आपके हेटर्स। तो प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, बना रहे हैं, तैयार हुए हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। तैयार हैं लेकिन परमात्मा का भी प्रोग्राम तैयार है। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे 70-80% आप लोग कार्मा क्लियर करने वाले हैं। यानी कि जिस भी तरह का एनर्जी छोड़े हैं, परेशान किए, थर्ड पार्टी का प्रेशर दिए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क किए, किसी भी तरह का इरिटेशन आपके लाइफ में किए हैं, किसी भी तरह का सस्पेंस क्रिएट किए हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिए हैं, पेन दिए हैं। तो यहाँ 57 में भी इनका एज हो, 44,
6 ईयर का रिलेशनशिप हो, 37 कुछ ऐसे चीज़ें आ रही है नंबर से। तो इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, तो जो व्यक्ति भागने वाले थे कुछ मुसीबत कुछ परेशानी में, ये पर्सन आ चुके हैं, आ रहे हैं, इनको भागने का यूं कह लें मौका नहीं मिल रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यहाँ से कोई कार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? तो यहाँ से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको मर्सी दिखाए हैं, काइंड दिखाए हैं, और कहीं गेम खेले हैं थर्ड पार्टी के साथ। देखो यहाँ पे भी क्या है, आप इनके मतलब समझो कि मेल फीमेल जो भी रोने वाले हैं बीच में, रुलाने वाले साइड में है, इनका हाथ किसी और के हाथ पीछे से मिला हुआ है और आप जो है इनसे प्यार किए जा रहे हैं, लटके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे इन्होंने जो भी दुश्मनी निभाई है पीछे से, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सामने से दिखाते थे काइंड हार्ट, प्यार, दया, ताकि आपको शक ना हो आपको मतलब इनके ऊपर में। तो ये पर्सन जो है काफ़ी प्रॉब्लम में है, अगर मैरिज करके सताए हैं, रुलाए हैं, तो ऐसे समय में आप लोगों को सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो है ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो है आपको ट्राई करना चाहिए। और क्या करना चाहिए देखेंगे, यहीं से ले लेती हूँ फिर। करना चाहिए तो देखिए बच्चे बेबी का भी दिखाते थे कि केयर है, किसी भी तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये सपोर्ट नहीं किए हैं आपको। ध्यान रखना आपका, आपके बच्चे के ये हितैषी नहीं रहे हैं। दिखाए हैं कि ये हितैषी है, बट ये हितैषी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ आ रहा है, तो ऑब्वियस परेशान किए हैं आपको। जस्टिस, न्याय आपके लाइफ में आता हुआ। जो लोग छोटे नन्हे से बच्चे के साथ भी सगे नहीं हुए, आपके साथ सगे नहीं हुए, मैरिज लव फेक जो भी था, आपको छोड़े भी नहीं और आपको पकड़े भी नहीं, किसी और के साथ लटका के अटका के भटका के रखे, तो आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। इक्वालिटी जो भी है, जो भी किया है, जैसे भी किए हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें था बराबरी होगा, लेन देन जो भी हिसाब किताब परमात्मा के अदालत में जो है, परमात्मा अपने अदालत में सुनवाई चल रही है आपके केस की। और इक्वालिटी मतलब जो बेईमानी किए हैं, पीछे से किए हैं, उनको उनके जैसा ही कोई मिला है, मिलेगा। वो भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले रहने वाले हैं, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है अकेले रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को कोई भी सुख शांति अगर हम कहें तो नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरह का सुख शांति इस पर्सन को नसीब नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हथकंडे इन्होंने अपनाए थे, किसी भी तरह का हथकंडा, वो इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि न्याय आ रहा है। जब न्याय आता है, परमात्मा का अदालत में जब चीज़ें चली जाती है, तो जो जैसा किया है उसको वो चीज़ें मिलता है। 11 नंबर है, एंड और क्या है 43, 3, 17, ये कुछ नंबर है। तो इन्होंने बहुत जो फेक दिखाए हैं आपको रोते हुए कि हम हैं, और आपको चीज़ें पता चल गई थी कि ये पर्सन कहीं और है, कुछ है, फंस चुके हैं आप, झेल रहे थे। चूंकि कार्मा है, काटना पड़ता है, सबको काटना पड़ता है, कार्मा है, एग्जाम्स है, जो भी है। तो अब आपका वो वहाँ से निकलने का आ गया। देखो कर्ज है ना, किसी भी तरह का इन्होंने भेजा था। 40 नंबर में कोई कर्ज है, इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। देखो जो आ रहा है 40 नंबर का कर्ज सिद्ध किया हुआ है। अगर ये आपको कुछ अमाउंट देंगे तो 40,000, 40 रुपीज़, 40 से इनका कुछ लेन देन है। 40 नंबर को इन्होंने सिद्ध कर रखा है। आज ये भी आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो हेड था, कर्ज था, जो भी चीज़ था, यहाँ पे फंसते हुए, जलते हुए, जो भी उडो डॉल बना के, जो भी चीज़ें करके, जो भी 40 नंबर पे इन्होंने सिद्ध किया था, वो इनकी आग लग रही है। अब इनके चीज़ों पे ये एक और कार्ड आ रहा है, ये आग लग रही है इनके चीज़ों पे, और काफ़ी जो है परेशान हो रहे हैं। मैरिज में किसी भी तरह का कर्ज करके मैरिज किए थे, बेवकूफ़ बना के, छल के, और थर्ड पार्टी में गए थे। तो यहाँ पे सब में आग लगता हुआ, मैरिज टूटता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी ऐसे पर्सन और ऐसे मैरिज को बचा के क्या ही करोगे आप, देखो, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा, इनकी उन्नति तरक्की ग्रोथ के लिए आप हमेशा माफ़ी मांगे हैं, माफ़ी बोलते हैं, प्रार्थना किए हैं बहुत ज़्यादा। और अगर माफ़ी आ रहा है तो वाकई माफ़ी आ रहा है, बेवजह का आपसे ये माफ़ी मंगवाए हैं, और बिना गलती का भी, और अभी भी मंगवाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा क्लेश जो है आप लोगों के लाइफ में चल रहा है। थर्ड पार्टी आई है, लड़ाई झगड़ा है, इनको माफ़ी मंगवाना, बार बार माफ़ी मुझे आ रहा है, माफ़ी मंगवाना इनको बहुत अच्छा लगता था। आप सॉरी बोलो, आगे आओ, इनके नाज नखड़े उठाओ, ये आपको पीछे से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते रहेंगे। और ये उन्नति तरक्की ग्रोथ आप सारा आपके थर्ड आई में डालते थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं दुनिया में सबसे ऊपर रहूं, मेरे घर परिवार में सबसे ऊपर रहूं,
आपके फैमिली में सबसे ऊपर रहूं, मतलब ये जो है राजा महाराजा रानी महारानी शहनशाह टाइप के रहे, बाकी सब इनके नीचे रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा विश होप आपको लगाते थे, वर्षिप पूजा आपसे लगवाते थे, यहाँ पे जो है इनकी बैंड बजती हुई, ठीक है। अब जो है न्याय आया है, तो अब सबसे ऊपर क्या सबसे नीचे की जगह भी पता नहीं मिले ना मिले, क्योंकि जो जैसा करता, देखो मैंने क्या बोली, मिले ना मिले, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आ रहा है। काफ़ी अकेलापन, काफ़ी तन्हाइयाँ हैं, बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं है, आपको बीमार करके कैद करके रखे थे, कोई आए नहीं जाए नहीं, बहुत ज़्यादा दिखाते थे कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा पार्टनर बहुत बीमार रहता है, मैं क्या बताऊँ, मैं हर जगह प्रार्थना करती हूँ कि वो बंदा बंदी सुधर जाए, निकल जाए, उसके लिए मुझे नहीं करना और दूसरी शादी के लिए तमाशा बनाना, ताकि दूसरा मेल फीमेल जो है इनके ऊपर लटकते रहे और रिलेशनशिप को आगे ले जाते रहे, मजा लेते रहे और आपको और बीमार करते रहे। आपका कैरियर, इसको पता था कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी को आपका स्टेक कर रहे थे, छीन रहे थे, एनर्जी वैम्पायर थे, और आप जो है इनकी बुरी एनर्जी को आप लेके अच्छी एनर्जी दे रहे थे। तो कोई एग्जाम्स होगा, कोई कारमा होगा, किसी को मुक्त कराने आए होंगे, खुद मुक्ति के मार्ग पे होंगे, जो ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं। तो ये पर्सन का खुलासा होते हुए सारा जो भी चीज़ है, आग लगते हुए इनके लाइफ में, इनके जीवन में, इनके तंत्र मंत्र में, इनके स्पेल वर्क में, और आप जो है आपको याद करते हुए काफ़ी अकेलापन, तो अकेलापन में याद करते हैं ना कैसे आप इनको देते थे, किस तरह से आप इनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, ये कितना झूठ दिखाते थे। अगर तो आप कोई शेविंग वगैरह करते थे तो उस पर भी इनकी गंदी नज़र रहती थी, ठीक है। तो वहाँ से भी वो पैसे भी निकलवाने हैं आपसे, देखो बेवकूफ़ बन के बहुत मीठे मीठे सपने देखते थे, और आपके मीठे मीठे सपनों में क्या करते थे, बहुत लेजी टाइप के ये पर्सन रहे होंगे, ठीक है। बहुत मीठे मीठे सपने देखना और अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब डे ड्रीमिंग करते हैं, तो नींद नहीं आई है, लेटे हैं, फिर भी सपने देख रहे हैं, ठीक है। मेरा ये पूरा होगा, वो पूरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन के लाइफ में काफ़ी अकेलापन है, सपने ही देखते रहो। देखो फैमिली के लोग हैं, फैमिली वाइफ हस्बैंड बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं। तो ये उनके लिए है जो लोग अपने ही घर परिवार में आग लगा के थर्ड पार्टी में गए हैं, कंट्रोल किए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से चले हैं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि इनका एविडेंस, इनका चोरी पकड़ी गई है, इनका असली चेहरा आपके सामने आ गया, कुछ ना कुछ खुलासा हो चुका है, अब ये भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को कोई बीमारी लग गई हो 55 के एज में, अगर 55 प्लस है तो, ठीक है। एज में कोई बीमारी, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा प्रूफ इनका पकड़ा गया है जो है, देखो प्राइड, घमंड, पावर, पोस्ट, मैंने क्या बोली थी कि सबसे ऊपर रहना है, आपके घर परिवार में सबसे ऊपर, अपने घर परिवार में सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को ईगो, घमंड, सेल्फ वर्थ, मतलब इसी चीज़ से तो पूछेंगे। एक और यहाँ पे कोई कार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, हाँ, तो इनको साइकिक लोगों से बहुत दिक्कत है, टैरो रीडर से बहुत दिक्कत है, साइकिक पर्सन से, हीलर से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अरे अपने आप ही आ रहा है यार, ये पर्सन इस वक्त होमलेस में पड़े हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त होम, चलो अब ले लेते हैं, मैंने एक ही कार्ड था लेकिन यहाँ पे एविडेंस आपको मिल चुका है। ये पर्सन इस वक्त होमलेस हुए पड़े हैं, घर मकान जायदाद प्रॉपर्टी सबसे निकाला हुआ ही आप इनको समझेंगे। दुनिया इनको निकाल के भगाएगी अपने लाइफ से, क्यों भगाएगी, क्योंकि ये सबके लाइफ में बहुत कबाड़ा किए हैं। प्राइड है, घमंड है, ईगो है, ये यहाँ था तो इसको यहाँ डाल देती हूँ। किसी भी तरह का प्राइड, ईगो, घमंड का आग लगी है जिंदगी में, तो काफ़ी जो है यहाँ आया था ये कार्ड। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मैंने क्या बोली, डे ड्रीमिंग, ये सपने के साथ मैंने आपको क्या कही थी, ये जो सपना स्वीट ड्रीम के साथ क्या कही थी, जैसे लोग डे ड्रीमिंग शो बैठ के देखते हैं, ये लेट के शो के देखते रहते थे कि बहुत ज़्यादा जो है मेरे लाइफ में खुशियां हैं, सुख है, नाइटमेयर, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। आपको अगर किसी भी तरह से सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, ब्लाइंडली किसी गलत रास्ते पे चलते गए हैं, बहुत ज़्यादा अंधे बन के, क्योंकि हमको ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, किसी भी तरह का इमेजिनेशन, सपने, ख्वाब, दुनिया, डे ड्रीमिंग किसी भी तरह का था, तो ये पर्सन को हकीकत से पाला पड़ता हुआ, घर से बेघर होते हुए ये पर्सन
एविडेंस मिल जाएगा, जहां कहीं भी है आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। इस पर्सन की सच्चाई खुल जाएगी आपके पास से, ठीक है। अब जो है इनको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इनके सारे सपने चढ़ना, मतलब एक ख्वाब की दुनिया था कि हम करेंगे, ये मंत्रा पढ़ रहे हैं, ये चैंटिंग कर रहे हैं, ये एनर्जी भेज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या करती है, पहले तो ले जाती है चढ़ा के, कार्मा था, कुछ भी था, एग्जाम्स था, ले गई, ऊपर से धड़ाम, देखो घर छीन जाना, परिवार छीन जाना, सब छीन जाना, भिखारी की तरह बाहर आ जाना। 53 ईयर्स के एज में बहुत लोगों, जो भी हेटर्स हैं आप देखेंगे तो 53 ईयर्स के एज में घर से बेघर हुए हैं, ये कहीं जॉब के लिए बाहर चले गए होंगे, अपना घर छोड़ के किराए के घर में, कहीं पे भी घर में। 10 नंबर अगर आप लोग हैं, साइकिक पर्सन है, किसी भी तरह का साइकिक है, तो 10 नंबर आपका इनके साथ कर्मा खत्म हो चुका है। जस्टिस न्याय 11 आ रहा है। 40 नंबर से कोई कर्ज होगा यहाँ पे, तो वो तो कुछ नंबर यहाँ पे मुझे खींच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 73 ईयर्स के एज में कोई फीमेल हो सकता है सता रही थी, तो इस वक्त जो है परेशान बीमार नजर आ रही है काफ़ी ज़्यादा। कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इनको था कि ऊंचाई चढ़ना है, पार्टी शार्टी मौज मस्ती, तो ये कुछ पर्सन के जो है काफ़ी डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं, जो आपको डरा के रखते थे, सोसाइटी समाज में लोग क्या बोलेंगे, ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर समा गया, डर भर रहा है इस पर्सन के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको डरा के रखे थे, ठीक है। किसी भी तरह का ये इनके पास मैडनेस, पागलपंती था कि हाँ हम ऐसे करते जाएंगे, भला कौन ही रोकेगा। तो हाँ, कौन ही रोकेगा। आज वेडनेसडे है, ब्लेसिंग पूर्णिमा, तो आज जो है ब्लेसिंग किनकी आ रही है, गणेशा की आ रही है, तो आप लोग ब्लेसिंग लीजिए। थैंक यू गन्नू बाबा, थैंक यू। अब मैं अपने, देखो आपका डेथ हो रहा है, सारे जादू टोना तंत्र मंत्र का डेथ हो रहा है आपके ऊपर, सॉरी आपका नहीं, आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना तंत्र क्रियाएं थी, मैंने स्टार्टिंग से बोली 70 to 80% निकाल के गए हैं। जो 20% है इनकी कृपा से पूरी हो रही है। जरूर एनर्जी क्लेम कर ले, भरोसा होगा तो, नहीं होगा तो अजो विश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेंगे क्या लेंगे, कैसे लेंगे, है ना। तो यहाँ पे या इनकी ब्लेसिंग आती हुई, और सारे बुरे चीज़ों का अंत होता हुआ, दुश्मन का अंत होता हुआ, दुश्मन की क्रियाएं का अंत होता हुआ, आपके लाइफ से आप आगे बढ़ते हुए अच्छी एनर्जी में आप शिफ्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। क्यों? क्योंकि इनका सब कुछ घमंड जा रहा है, पैसा प्रॉपर्टी जा रहा है, रिश्ते चले गए हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। इनका जो भी है डर, सोसाइटी का डर है, स्ट्रेस है, फैमिली का है, तो फैमिली का घर से बाहर, मेल है फीमेल है, ऐसे पार्टनर को कौन रखेगा घर में, जो बच्चों को भी ना छोड़े, आपको भी ना छोड़े। ऑब्वियस घर से बाहर, लोगों को क्या बोलेंगे कि मेरे घर वाले, थर्ड पार्टी भी भाग जाएंगे जब इनकी असलियत जानेंगे, तो इधर से आप भी छोड़ेंगे, उधर से थोड़े दिन बाद थर्ड पार्टी भी छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी को अगर कुछ करके पकड़ के रखेंगे किसी भी तरह का, तो थोड़े दिन बाद थर्ड पार्टी भी इनसे टाटा बाय बाय बोलते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस करता हुआ, परेशान होता हुआ, होती हुई, जो भी बोले, यहाँ पे ये पर्सन का रहेगा। तो यहाँ पे हम आज टैरो से नहीं देखेंगे, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो सीधे जो है ओरेकल से हम सभी जोडिएक साइन के लिए है। ब्लेसिंग जब चलती है परमात्मा की, तो सारे जोडिएक साइन की नंबर बता दें यहाँ पे, तो 37 6 44 57 17 43 3 73 46 39 31 54 48 11 55 4 53 10 61 75 74 73 एंड 79। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको जैसे रेजोनेट करे उसी तरह से आप लोग इसको ले लें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जोडिएक साइन के लिए है। ऑरेकल से हमने देख लिए हैं काफ़ी, क्योंकि हम इसको जल्दी जल्दी में करेंगे, फिर टाइम कम रहता है, फिर उससे करेंगे, फिर इसमें हैंडमेड पे आएंगे, तो पता चलेगा कि कहीं का भी रीडिंग जो है उतना बहुत लंबी भी हो जाती है। और तो आज तो देखेंगे कि अभी हेटर्स जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, तो इनका बैंड बजता हुआ सच्चाई निकल के आते हुए, तो जो लोग सच्चाई जान गए हैं उन लोग तो अपने अपने पार्टनर पर्सन को घर से बाहर करते हुए, लवर एक्स जो भी थे यहाँ पे, स्पाउस, देखो ये हैवी सबको रेजोनेट नहीं करेगा, ये उनको रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, हेटर्स है, एनर्जी वैम्पायर है, या तो आप किसी सोल पर्पस में हैं, या तो आपको पता नहीं चलेगा, आपकी ज़िंदगी में पार्टनर से बहुत दुख है, परेशानी है, शादी हो गई है तो शादीशुदा लाइफ से बहुत दुखी है,
और बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाला चीज़ है, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। आपकी ज़िंदगी में आपके अपने, जिनको आपने अपना माना, अपना जाना, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, उसी ने आपकी ज़िंदगी में आग लगा दी, तो ये रीडिंग आपको पूरी की पूरी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ ऐसे आ रहा है, यहाँ से भी देख लेंगे कि यहाँ के मैसेजेस में केवल पार्टनर पर्सन ही है कि और भी लोग हैं। कोई बॉसी नेचर भी हो सकते हैं, देखो मुझे आने लगा, कोई बॉसी नेचर हो सकते हैं, कोई भाई बहन ऐसे हो सकते हैं, कोई ऐसा देवर देवरानी भी हो सकते हैं, जेठ जेठानी, जिनके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की, आपके हेल्थ, आपके बच्चे को टारगेट करना है, और आपको, और कोई किसी लोगों का फैमिली कर्ज है, जैसे जन्म से जन्म चलता है ना, तो घर गृहस्थी में सुख शांति नहीं रहने देते हैं, है ना। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या कुछ मैसेज देंगे। ये हैंड मैच कार्ड है, देखेंगे कि सारे प्रॉब्लम जा रहे हैं। गणेश जी की ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, तो गणेश जी की ब्लेसिंग लाइफ में आ रही है, और सारे जो हेटर्स हैं वो आपके जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्या कुछ है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मैसेज भाई। डेथ हम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर आएगा कि देखो क्या है, डेथ थ्रेट, डेथ जो भी आपको दिए थे, देना चाहते थे, तो देखो पहले यही आया है, एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी, किसी एनर्जी से, तो इनका जो है यहाँ पे खात्मा होते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, और बता दें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, ये आया, आ गया। चलो हो गया ना। अगर कर रहे हैं 10%, 20%, जिसका भी 50%, 15%, जितना भी कर्मा बाकी रह गया है, तो अपने ऑरा को क्लीन करें, स्पिरिचुअल बाथ ले, सॉल्ट से, सी सॉल्ट से, ऐसी चीज़ों से आप जा सकते हैं, ले सकते हैं। और दे आर क्रिएटिविटी एंड तो यहाँ पे चलो हम देखेंगे, अब एक एक कार्ड निकालते हैं। ठीक है, अब हम सबको सीधा करते हैं। ज़्यादा हो गया क्या? इसको यहाँ रख दी ताकि आपको नजर आएगा। बॉटम ऑफ द डेक की, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत मैटर रहती है। इस फ्रीक्वेंसी में, इस एनर्जी में आप चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल बात लेना है। ब्लेसिंग परमात्मा की लगी हुई है। किसी भी तरह का ये आपको देना चाहते हैं, डेथ, कुछ भी तरह का, तो परेशान मत होइए, क्योंकि जीत अंततः आपकी ही होगी। और जो भी हेटर्स कमिटमेंट नहीं निभाए हैं, परेशान होंगे, शर्मसार होंगे, निभाने को तरसेंगे, लेकिन आप दूर जा चुके होंगे इनके लाइफ से। ठीक है, तो ये इससे अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हेटर्स, आपके बॉस, आपके भाई बहन, जो भी रिलेशन में अगर आपको दूर कर रखे थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से खत्म होता हुआ, कोई कॉम्पिटिटर, कोई भी व्यक्ति खत्म होता हुआ, डेथ, अंत, एंड गणेश जी की ब्लेसिंग आती हुई, गणेश जी की ब्लेसिंग आती हुई। इस पर्सन का कुछ बहुत बड़ा हेटर्स का लॉस होता हुआ, परमात्मा की कृपा से लॉस हुआ है। परमात्मा की कृपा से ये पर्सन जो है, आपके जो भी इनके एविडेंस निकल कर आए हैं, इनकी एनर्जी का अंत होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हेटर्स हैं आपके, ये पास्ट लाइफ है, पिछले जन्म के हेटर्स हैं आपके, इस जन्म के पिछले जन्म से चला आ रहा है। या तो कोई सोल पर्पस का हिस्सा होगा, लेन देन होगा, कर्मा का होगा। आप जो भी अच्छा काम कर रहे थे, आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं थी लाइफ में, क्योंकि इनका जो ये जो है थर्ड आई कर्मा ब्लॉक करके बैठ रहे थे इस समय में। तो माई पास्ट लाइफ इन इमेज केयरिंग हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ, माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो ये जो है, जो भी है पास्ट लाइफ वाले जो हेटर्स हैं, तो पूरी फैमिली, इनकी फैमिली जो है अगर इन्वॉल्व थी, पर्सन एंड पर्सन्स फैमिली, रिलेटिव जो भी थे, तो इनके परिवार में कोई बहुत बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज है, बीमार हो रहा है, काफ़ी परेशानी है, पैसे का काफ़ी लॉस है। एंड यूनिवर्स जो है पनिश कर रही है, इनको पनिशिंग कर रहे हैं।
किसके लिए? यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग अ रॉन्ग थिंग्स, जो भी गलत काम कर रहे हैं, डूइंग रॉन्ग थिंग्स, जो भी गलत काम कर रहे हैं, यूनिवर्स परमात्मा साथ के साथ इनको दे रहे हैं, लेकिन नहीं सुधरते हैं कुछ लोग। कार्मा उनका वही काम है, ठीक है, जाने दीजिए। पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि लोग आपसे कैसे प्यार कर सकते हैं, लोग आपको कैसे चाहते हैं, इसीलिए और गलत करते हैं। तो डेथ में आपको अगर पहुंचाना चाहते थे तो उनको डेथ थ्रेट मिल रही है, ठीक है, डबल कंफर्मेशन है। खुशी का डेथ करना चाहते थे, सुख शांति का, आपकी खुशियों का, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ का, तो इस समय जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में भेजे थे, आपको मारना चाहते थे, आपके कैरियर को मारना चाहते थे, बच्चे को मारना चाहते थे, घर मकान पैसा प्रॉपर्टी उन्नति तरक्की ग्रोथ जो मारना चाहते थे, हाथ के साथ उसी चीज का वही चीज उनको रिटर्न में दे रहे हैं परमात्मा, ठीक है। ट्रिकर्स स्प्रिट बिहाइंड यू, तो किसी तरह का ट्रिकर्स एनर्जी को भेजे थे ताकि आपको आपकी खुशियों को सुख शांति को मारे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्स किसी तरह का इन्होंने भेजा था, ट्रिकर्स एनर्जी को अगर इन्होंने भेजा था तो उसमें आग लगती हुई है ना, रेस्ट एंड पीस, आग लग के खत्म होता हुआ आप आगे के लाइफ में जाते हुए, और ये जो जब जा रहा है तो इनके घर के लोग, इनका कोई जो भी एनर्जी से खेलते थे एनर्जी का नुकसान हुआ है, कोई ऐसा चीज, मतलब नुकसान तो इनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस एनर्जी से तंत्र मंत्र से खेलते थे उसका नुकसान होता हुआ, मरता हुआ, परेशान होते हुए, और इस जो एनर्जी है ट्रिकर्स स्पिरिट बिहाइंड यू, सडन मेमोरी लॉस, सडन आप भूल जाएंगे, सडन चीजें कहाँ रखे हैं, क्या करे हैं, कोई चीज आपके थर्ड आई पे जो है ये पर्सन जो है अटैक करते थे, इससे करवाते थे, उडो डॉल से, स्पेल वर्क से, तंत्र मंत्र से, तो इनका खत्म होता हुआ, ठीक है। एविल एनर्जी काउजिंग रैंडम हेडेक, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड इजिली विथ मेडिसिन, तो अगर ये कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लियर हो रहा, तो क्या करना है, नहीं ठीक हो रहा है तो तुरंत स्पिरिचुअल बात लेना है, किसी हीलर को संपर्क कर लें, हीलिंग करवा लें, कर्ज टूट जाएगा। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग परमात्मा के थ्रू निकल रहे हैं, भरोसा रखें, भरोसा रखें। अगर आपको ये हेटर्स मिलेंगे तो आपकी जीत भी आपके पास है, ब्लेसिंग भी आपके पास है, पेशेंस रहना सिखा रहे हैं, साइकिक एबिलिटी ऐसे नहीं आती है, हीलर ऐसे नहीं बनते हैं, रीडर ऐसे नहीं बनते हैं, परमात्मा के भक्त ऐसे नहीं बनते हैं, बहुत जबरदस्त एग्जाम्स होते हैं। तो ये लोग आपको एग्जाम्स ले रहे हैं और आप दे रहे हैं, अपने लोग होते हैं जो आपको बाइकआउट करते हैं, करवाते हैं, आपको पेशेंस रखना है, अलग थलग पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके साथ अच्छी एनर्जी है, और अलग थलग इसीलिए कर देते हैं कि आपको और आपके अपनों को भी नुकसान करेंगे जो लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड मैसेज है, हेटर्स ऐसे ही होते हैं, जो भी आपको मदद करेंगे ये उनका भी नुकसान करेंगे, इसीलिए परमात्मा जो है अलग कर दिए होंगे। तो यहाँ योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम, तो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ है, आ रही है, बहुत जल्दी है। आपने जो भी काम किए हैं मेडल तक पहुंचते हुए, अपने मतलब मेडल तक पहुंचते, जो ये रोकना चाहते थे खात्मा, परमात्मा की ब्लेसिंग है, आपको ये मेडल मिलेगा, जरूर मिलेगा मेडल। आप मेडल तक जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स हो गया है। तो ये लोग किससे जलते हैं, तो दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ, तो जो भी आपके पैसा प्रॉपर्टी जीने का तरीका है, क्योंकि इनका यही करते करते घर छिन गया, यही प्राइड, यही अहंकार जो दिखाना चाहते थे कि मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है, आज इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने देखे होंगे अभी इलेक्शन हुआ है, जिन लोगों को भी बहुत घमंड था, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, कहते हैं, कभी भी घमंड, कभी भी शॉर्टकट, चाहे इलेक्शन में हो, घर परिवार में हो, जॉब में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, कहीं पे भी जो है शॉर्टकट अच्छी बात नहीं होती है। जितनी आसानी से आपको चीजें मिलती है उससे कई गुना फास्ट चली जाती है, ध्यान रखना। शॉर्टकट के लिए जगह नहीं है, मंजिल तक जा रहे हैं तो एक अच्छा रास्ते से जाए, ताकि देर से मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी। जल्दी मिलेगा तो उससे कई गुना ज्यादा जल्दी जाएगा, इसका भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे भी तो यहाँ पे आपके जो मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी है, ये जो है हार्ट ब्रेक देते हैं, मारते हैं उनको, किनको, जो आपके हेटर्स हैं। तो यहाँ दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, तो आप जो तरह तरह के आइडियाज क्यों आते हैं आपके पास में, क्योंकि यूनिवर्स, एंजल,
प्रोटेक्ट करते हैं, आपके पास रहते हैं, हर प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और जो लोगों को नहीं समझ में आता है, परमात्मा जिनके आगे सर झुकाते हैं, जिस धर्म के आप हैं उसी धर्म की कृपा आपके ऊपर चल रही है, उनका मेहरबानियां आपके ऊपर चल रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे आ गया ये। अब हम देख लेंगे कुछ इस कार्ड से, कि चूंकि सारे पार्टनर पर्सन से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने वो नहीं ली थी, टैरो नहीं ली थी। घिचपिच हो जाता है, जल्दी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि और क्या कुछ मैसेजेज हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। वैसे भी 2-3 रीडिंग लाती हैं, उसमें तो टैरो सारे रहते ही हैं। तो वैसे भी पूर्णिमा है, फुल मून का एनर्जी रहेगा आज। तो इस समय में हेटर्स भी बहुत ज़्यादा, रात में भी बहुत कुछ किए होंगे, तो आप परेशान मत हो, ये करते रहते हैं। आप एग्जाम्स मान के चले, सॉल्ट वाटर से, पिंक सॉल्ट से किसी तरह से ऐसे नहा लें, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, एक एक पल जो है उनके साथ कनेक्शन बनाते रहें, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें और उनसे माफ़ी मांगते रहें अपने पिछले जन्म के गलतियों की। आप बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और देखते हैं, ऐसे भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अगर आप लोग हैं तो देखो, परमात्मा सबके साथ होते हैं, जो काइंड हार्ट होते हैं उनके साथ और भी ज़्यादा होते हैं। बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, देखिए आपके पास सब सफल कर रही हूँ मैं पूरे अच्छे से। बताएं क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे ये रीडिंग के लिए, मैसेजेज क्या कुछ है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। चलो आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। चलो, आई एम बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे उस पर्सन को, हेटर्स को, लवर्स को, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनको पता चल रहा है कि उनको अच्छा बनने की ज़रूरत है, वरना आज घर से बेघर हुए हैं, चीज़ें जा रही है, तंत्र मंत्र जा रहा है, एनर्जी जा रही है, कल को वो भी जा सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। तो जब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, माइनस से जीरो में आना पड़ेगा, देन प्लस में जाएंगे। तो सब कुछ खो रहा है, अब सोच रहे हैं खोने के लिए तो मेरे पास है नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनना भी चाह रहे हैं, और काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि इनको पेन लेने की आदत नहीं है, पेन देने की आदत है। कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं होता है जो पेन लेते हैं, देते हैं, करते हैं। देखो वही है, आपने तो पेन ले चुके हैं, आपको पता है, अब इनको पेन मिल रहा है तो इनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है, कैसे कैसे कार्ड हमने उठाया है। चलो, आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शन, आई एम सॉरी, शायद फर्स्ट कार्ड ही था, हाँ फर्स्ट कार्ड था। देखो यहाँ से भी फर्स्ट मैसेज यही आ रहा है, वो तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, थर्ड पार्टी था। आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शन, आई एम सॉरी। तो आपको ऑप्शंस बना के रखे थे, आपके प्यार को, आपसे मैरिज करके, शादी करके तमाशा बना दिया था आपने, आपका इन्होंने, और इनको बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त इनको जो है काफ़ी इनको इनके वाला मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर आपको शादी से पहले किसी और के साथ इनका रिश्ता था और आपको ऑप्शंस बना के शादी किए थे और किसी और के साथ थे, तो सॉरी बोलना चाह रहे हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना है कहीं और, तेरी और चला आती हूँ, जो भी है। तो ये पर्सन जो है फील कर रहे हैं, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके तरफ है, ब्यूटी है, लग्जरी है, अट्रैक्शन है, तो आपके तरफ ऑटोमेटिक आएंगे। परमात्मा की ब्लेसिंग है भाई। चलो कहीं दूर चलते हैं, नो सुकून। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है। क्यों हाई है, आप यहाँ देखें क्यों हाई है। बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है, इतना ज़्यादा डर है, सोसाइटी, समाज, लोगों का, कोई अपना घर नहीं, परिवार नहीं, एनर्जी लूज कर रहे हैं। जिस एनर्जी पर प्राउड था, तो कैसे सुकून होगा आप बताओ। आपने भी तो आई कांट रिजेक्शन, आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन। तो अगर आपने इनके तृतीय चरित्र को जान गए थे और रिजेक्ट होने के बाद आप इनको अपने लाइफ में लाए हैं, तो इन्होंने भर भर के आपसे बदला लिया है पीछे से,
कि अच्छा तुमने हमें रिजेक्ट किया, तुमको रोज रिजेक्ट करेंगे। मतलब काफी वैसे लोग होते हैं ना, अगर मान लो आप जा रहे हैं, आपसे सडन आके आपको कोई प्रपोज कर दे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, आप टाइम लेंगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, सोचेंगे, अभी तो हमने उस नजर से नहीं देखा, तो इनको लगता है आपने रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। बाद में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, लेकर आएंगे, रोज सताएंगे, तड़पाएंगे, परेशान होंगे। अपने ही फैमिली के लोग हैं, यहाँ आया ना कहीं फैमिली, देखो फैमिली बनाएंगे, मैरिज करेंगे, सब तो आ गया, मैरिज फैमिली बनाएंगे, रोज सताएंगे, तड़पाएंगे, आपकी जिंदगी में आग लगाएंगे, और लास्ट में उसी आग में खुद मर रहे हैं ये, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपने इनको रिजेक्ट किया होगा, ईजी से इनके लाइफ में नहीं आया होगा, तो इनको तो अंदर का शैतान जाग गया होगा। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, है ना, सॉन्ग है वो, खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, ठीक है। तो अब अच्छी बात है, आप लोग देख लो। टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। तो वाकई आप जो है काफी खूबसूरत है, सुंदर है। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ। तो वाकई आपका सक्सेस ग्रोथ देखो यहाँ पे, योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आप उनको मारते रहती है, तो यहाँ पे है अपने सक्सेस का, खूबसूरती का आप आपकी तरफ बनना चाहते हैं। मंत्रा क्या है, सीक्रेट मंत्रा जानना चाहते हैं, बोलो। परमात्मा की भक्ति, अच्छाई, सच्चाई, धर्म, है ना, नीति। आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी, लेट मी बी अ प्रोवाइडर। तो ये चाहते थे कि आप सांस भी ले तो इनसे पूछ के ले, खाना खाएं, पानी पिए, इनसे पूछ के करें। आपको किसी भी तरह का आज़ादी नहीं थी, बंधक बना के रखे थे। तो यहाँ पे इनको अब लग रहा है, ठीक है। ये चाहते थे हर चीज इनके पास से, इनके नाक के नीचे से जाए। आप सांस भी ले तो मतलब इतनी नफरत थी आपसे, सोच लो, इतनी नफरत थी। आई मैनिफेस्टेड यू इन माई लाइफ। तो अगर आपने इनको रिजेक्ट किया होगा, छोड़ दिया होगा, तब इन्होंने आपको तंत्र मंत्र से, भगवान की शक्ति से पाए हैं। आई टुक यू ग्रांटेड, यूनिवर्स पनिशिंग में। तो आपको बहुत ग्रांटेड ले लिए, लेकर आ गए, इतने सुंदर चीज को मैंने ले लिया, ले ली, अब रोज सताओ, तड़पाओ, कूड़े में रखो ताकि इसको सताओ, है ना। तो परमात्मा इनको सजा दे रहे हैं आपसे दूर करके, ठीक है। इनकी असलियत दिखा के, सच्चाई दिखा के, और दूर कर रहे हैं, और इनको घर से बेघर करके। तो जो आपकी सांस भी चाहते थे आपकी मर्जी से ले, अभी परमात्मा बोल रहे हैं भाई मैं भी हूं यहाँ पे, मेरी मर्जी भी चलती है। इनको परमात्मा अपनी पावर दिखा रहे हैं, यूनिवर्स पावर दिखा रहे हैं इस पर्सन को। ये देखो परमात्मा दिखा रहे हैं कि तेरी नहीं चलेगी। कैन आई कम बैक नाउ प्लीज। तो आपने बाहर का रास्ता, नो एंट्री यहाँ पे। तो जितने रोने वाले लोग हैं तो ये बोलते हैं क्या मैं वापस आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। तो आपसे यहाँ रिक्वेस्टिंग मोड पे। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आप इजीली नहीं मिल रहे हैं, काइंड हार्ट थे, प्यार देते थे, बहुत तरह से टॉर्चर इनकी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन बदले की भावना में नहीं आए, टॉर्चर नहीं किए। एक रिजेक्शन से इनको इतनी घमंड, इतना अहंकार लगा कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दिए, और आपको रोज रिजेक्शन देते रहे, रोज नीचे गिराते रहे, रोज थर्ड पार्टी के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, टॉक्सिक फैमिली के साथ रहे, सताते रहे, तड़पाते रहे, परेशान करते रहे, बुरे बुरे सपने दिखाते रहे, चीजों को छीनते रहे, डेथ थ्रेट तक भेजते रहे, खुशियां, सब चीज, ट्रॉफी दूर करते रहे। तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि वाकई जो है, महसूस कर पा रहे हैं ये पर्सन कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो, या बहुत ही स्पेशल पर्सन हो। जितने भी लोगों से ये मिले हैं उन तमाम लोगों में से आप सबसे स्पेशल हो, खूबसूरत हो, हटके हो, अलग हो, अनमोल हो। कोई कीमत नहीं है आपकी, आपके टच में जादू है। तो यूनिवर्स एनर्जी, परमात्मा की ब्लेसिंग, गुरुदेव की ब्लेसिंग, माता रानी की ब्लेसिंग आप में है। तो आप इसको इंजॉय करें। लास्ट में ये कार्ड आया है, देखिए। तो ये जो चीजें हैं आपके पास में, इसको इंजॉय करें। जो भी चीजें यहाँ 3D लाइफ की रहती है, आती है, चली जाती है, ये जो चीजें हैं आप अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में आप कैरी करते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे, जो भी ये जो है, और आप और ज्यादा प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, ठीक है। और ये चीज बहुत कॉमन है। तो कुछ लोगों को ये पहले मिल जाता है, शॉर्टकट अपनाते हैं, और बाद में छीन जाता है। कुछ लोगों को ये ट्रॉफी जो है, किसी भी तरह का सक्सेस का, विक्ट्री का, ये अचीवमेंट का, ये बाद में मिलता है, ठीक है। और वो फिर
ड्यूरेबल रहता है, वो जो है मतलब आपके पास रहेगा, स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी लेके आता है। तो हमेशा सही रास्ते का चुनाव करें, सही पाथ का चुनाव करें और हमेशा अच्छे रास्ते पे चल के मंजिल तक पाएं। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहें। शॉर्टकट अपनाएंगे, जितना जल्दी आएगा उससे कई गुना जल्दी जाएगा और ऐसी की तैसी करके जाएगा। जहां आप खड़े हैं उससे भी कई गुना नीचे आप जा चुके होंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, है ना, हमेशा सद्बुद्धि बनी रहे सबकी। गणेश जी विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरते रहे, मेरे भी, आप लोगों के भी, सबके उन्नति तरक्की ग्रोथ का रास्ता खोलते रहे, समझदारी दे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।